हॉर्मूज में बिछा मौत का जाल, अब अमेरिका का क्या होगा हाल। ट्रंप का पागलपन या हार का डर, खाड़ी में शुरू होने वाला है महागदर। मिसाइलें तैयार है, बारूद बेकरार है, क्या ईरान करेगा अमेरिका पे वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच बोल रहा है या वो अमेरिका या वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नई साजिश रच रहा है। दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी के उस खोलते हुए पानी पर टिकी हैं, जहां बारूद की गंध अब हवाओं में पूरी तरह घुल चुकी है। अमेरिका पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा है कि 48 घंटे में डील हो जाएगी और शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन तेहरान से आई एक दहाड़ ने अंकल सैम की इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया है, ये डील नहीं, अमेरिका का नया फ्रॉड है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अब झुकने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के इस स्वयंभू चौधरी की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठा है। ये लड़ाई अब मेज पर नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों पर लड़ी जा रही है, जहां अमेरिका का गुरूर हर पल टूट रहा है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हवा में तीर चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान बस सरेंडर करने वाला है। लेकिन क्या कोई ट्रंप को बताएगा कि ईरान को डराना इतना आसान नहीं है। ट्रंप का ये पागलपन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। ईरान के मुख्य वार्ताकर्ता कालिबाफ ने तो सोशल मीडिया पर अमेरिका की सरेआम बेइज्जती तक कर दी है। उन्होंने साफ लिख दिया कि अमेरिका का ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो अब इतिहास हो गया है और अब ऑपरेशन फॉक्सियस यानी लोमड़ी जैसी चालाकी का दौर शुरू हुआ है, जिसे ईरान कुचल कर रख देगा। ट्रंप की धमकियां तेहरान के लिए किसी चुटकुले से कम नहीं है, क्योंकि ईरान अब उस मोड़ पर है जहां खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा जहान है। ईरान ने अपनी असली ताकत का ट्रेलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिखा दिया है, जिसने पूरी दुनिया की गर्दन दबोच रखी है। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल और गैस का प्रवाह आज ईरान के इस इशारे पर थमा हुआ है। अमेरिका ने इसे खोखले प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे भारी भरकम नाम वाले ड्रामे रचे, लेकिन ईरान की समुद्री घेराबंदी के आगे अमेरिका की सुपर पावर नौसेना भी भीगी बिल्ली बनी नजर आई। अब आलम यह है कि तेल दुनिया के तेल की एक एक बूंद के लिए तड़प रही है और अमेरिका अपनी चाक बचाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। हॉर्मूज का ये रास्ता अब ट्रंप के गले का वो फंदा बन चुका है, जिसे वो जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही कसता जा रहा है। ईरान अब वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वो अब शिकार करने निकल चुका है और उसकी नजर सीधे वॉशिंगटन के अहंकार पर है। तेहरान की गलियों से लेकर संसद तक ही गूंजे, अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाओ। ईरान को पता है कि ट्रंप सिर्फ जुबानी जंग के उस्ताद है, लेकिन जब बात सीने पर गोली खाने की आती है तो अमेरिका के पैर उखड़ जाते हैं। ईरान का गुस्सा उस ज्वालामुखी की तरह है जो फटने के लिए बेताब है और उसकी तपिश व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस तक महसूस की जा सकती है। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका के लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ईरान ने हर तरफ से अपनी बिसात बिछा दी है। अमेरिका ने दावा किया है कि 14 पॉइंट्स वाली गुप्त डील के करीब है वो, ताकि दुनिया को लगे कि ईरान घुटनों पर आ गया। लेकिन ईरान ने इस प्रोपोगंडा को लात मार दी है और अमेरिका के चेहरे से नकाब उतार दिया है। सच तो यह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कल तक जो अमेरिका बमबारी की धमकियां दे रहा था, आज वही शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है। ईरान ने साफ कह दिया कि तुम्हारी ये विश लिस्ट हमारे लिए रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं और हम तुम्हारी शर्तों पर नाचने वाले नहीं। ये डील नहीं, बल्कि अमेरिका की हार का वो कबूलनामा है जिसे वो शांति के लिफाफे में लपेटकर पेश कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल हमेशा से ही धोख दिखाने का रहा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके सामने किससे या इसका उनका सामना इस बार किससे हो रहा है। उन्होंने फिर चेतावनी दी कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो हमले तेज होंगे, लेकिन ये धमकियां पुरानी पड़ चुकी हैं। पर ट्रंप साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि ये पुराना दौर नहीं। आज ईरान के पास वो हथियार है जो आपके डिफेंस सिस्टम को खिलौना बना सकते हैं। ईरान की मिसाइलें इस वक्त हर अमेरिकी बेस को अपनी जद में लिए हुए हैं। ट्रंप की हालात इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। जब जंग के मैदान में कुछ कर नहीं पाए तो सोशल मीडिया पर गुड टॉक और डील चिल्लाकर अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हैं। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके अमेरिका और उसके सहयोगियों की अर्थव्यवस्था का गला पूरी तरह घोट दिया है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि उन्हें अपनी खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि अगर ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवाब टकरा गए तो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत कम पड़ जाएंगे। अमेरिका के जंगी जहाज वहां मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो, और वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ईरान ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि समुद्र का असली सुल्तान वॉशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान में बैठा है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग के बिसात पूरी तरीके से पलट चुकी है और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच डील की खबर आ रही है। लेकिन क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा किया जा सकता है? जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ट्रंप ने ईरान में विध्वंस किया, वो प्लान ही फेल हो गया। यूएस खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका का वॉर शो पूरी तरीके के फ्लॉप रहा है और ट्रंप मुस्तबा के आगे घुटने के बल सीजफायर की मेज पर आने को मजबूर हो गया है। अमेरिका के हमले में ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुस्तबा खामनेई के खतरनाक दिमाग ने अमेरिका सहित 12 मुल्कों को दहला दिया। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि यूरेनियम संवर्धन स्तर को 60% तक पहुंचा दिया। 440 किलो का यह जखीरा अब परमाणु हथियार बनने से चंद कदम दूर है। दावा भले ही नागरिक जरूरतों का हो, लेकिन अगर हकीकत साफ है, अगर हथियार नहीं बनाने थे तो 60% संवर्धन की आवश्यकता क्यों थी? रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ईरान अगले 9 से 10 महीनों में परमाणु बम तैयार करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिका और इजराइल की ताकत को पल भर में मिट्टी में मिला देगा। खाड़ी से अमेरिका के विदाई और ईरान के परमाणु यलगार ने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया है। सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की रेस में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु होड़ शुरू हो जाए, चाहे फिर किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, चाहे इसके लिए कितनी रकम क्यों ना लगानी पड़े। तो क्या इसे मिडिल ईस्ट में एक परमाणु रेस के शुरू होने का खतरा है और अमेरिका अपने मेन मिशन में फेल हो गया क्योंकि उसका पूरा फोकस होर्मुज पर है? और इस बीच इजराइल का क्या होगा? वो एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना शोले फिल्म में, जब डाकू गब्बर सिंह पूछता है अपने गुर्गों से, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो कुछ ऐसा ही सवाल मिडिल ईस्ट में सामने आ सकता है। मिडिल ईस्ट में बासी पलट चुकी है, अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है, होर्मुज खुलने पर सहमति बन चुकी है। ये सब कुछ मैं आपको बहुत लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे की खबर क्या है? पर्दे के पीछे की खबर यह है कि जो अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए आया था, वो अब होर्मुज खुलवाने के लिए बेचैन हो रहा है और ईरान से डील कर रहा है। जो हथियार के दम पर ईरान को झुकाने आया था, तेहरान को बर्बाद करने आया था, वो अब डील की दुहाई दे रहा है, सीजफायर की बात कर रहा है और कह रहा है किसी भी कीमत पर डील होनी चाहिए। अमेरिका इजराइल ने दशकों तक एड़ी चोटी का जोर लगाया। 1979 से ईरान को सैंक्शन के दायरे में रखा, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया, 28 फरवरी से विध्वंसक हमले किए, नतांज सहित कई परमाणु ठिकानों को दहलाया और अब डील की बात की जा रही है। वो भी कब? जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में इस वक्त कमजोर हालत में है।
लेकिन दूसरी तरफ ईरान से खबर यह है कि ईरान परमाणु महाशक्ति बनना चाहता है और अगले 10 महीने में वो परमाणु हथियार तैयार करने के काबिल हो जाएगा दोबारा। ये बहुत चौंकाने वाला दावा है और अगर ये दावा सच है तो ये वॉशिंगटन के लिए, पेंटागन के लिए, व्हाइट हाउस के लिए, तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़े झटके वाली खबर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले 9 महीनों में अपना पहला परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। जी हां, यही एटम बम जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर फूंक दिए, ईरान को चारों तरफ से चोक कर दिया। इजराइल ने मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हाथ क्या लगा? अमेरिका इजराइल का यह वॉर शो खाड़ी में फेल साबित हुआ और मुस्तफा के दिमाग ने पूरी दुनिया को, पूरे अमेरिका को, पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। ईरान के यूरेनियम को लेकर यूएस खुफिया एजेंसियों का दावा चौंका रहा है। इनका दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है, जंग के बाद भी स्पीड नहीं थमी है। ईरान का यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है, ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, 9 महीने में परमाणु ताकत बन सकता है ईरान। इतिहास गवाह है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा था उसमें आर्थिक पाबंदियां, सैन्य हमले, धमाके, अटैक सब शामिल थे। ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद था ईरान को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लेकर आओ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब ईरान ने अपना जंगी बेड़ा खोल दिया, अपने मिसाइलों हथियारों का जखीरा खोला और अमेरिका, इजराइल सहित 12 देशों पर विध्वंसक हमले किए, साइबर अटैक किया, कई वैज्ञानिकों की जान गई। लेकिन अब खबर यह आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अमेरिका सहित 12 ताकतवर मुल्कों के गठबंधन को बैकफुट पर धकेलने के बाद ईरान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में उसकी जमीन पर कोई भी मुंह उठाकर हमला ना करे। और दूसरी तरफ खाड़ी में सीज फायर है। अमेरिका ने अपने दोनों ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका खाड़ी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और ईरान इस इलाके में एक नए सुपर पावर के तौर सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने में खाड़ी में फ्लॉप शो दिखाया है। मेरे हिसाब से कैसे, मैं प्रूव करके देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करके नक्शा से मिटा देंगे। हकीकत यह रही कि ईरान ने दोगुनी ताकत से पलटवार किया। तो देखा आपने। अब बात करते हैं अमेरिका की जिद है कि ईरान अपने फोर्दो या नातांज जैसे गौरवशाली परमाणु अड्डों को खुद ही मलबे में तब्दील कर दे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करेगा। ईरान का जवाब सीधा और सख्त है। ये हमारी आन बान और शान का सवाल है। अमेरिका की ये मांग ऐसी है जैसी किसी शेर के दांत निकाल लेने की कोशिश करना ताकि वो शिकार ना कर सके। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए परमाणु ताकत तो क्या, मौत से भी टकराने को तैयार है। अमेरिका जितना दबाव बनाएगा, ईरान का परमाणु संकल्प उतना ही मजबूत होता जाएगा। एक तरफ अमेरिका शांति के बीन बजा रहा है, वहीं उसका पाला हुआ इजराइल सीज फायर के बावजूद बैरूत पर आग बरसा रहा है और मासूमों का खून बहा रहा है। ईरान इसे अमेरिका की गंदी और खतरनाक डबल गेम मान रहा है। जब इजराइल हमला करता है तो अमेरिका को मानवाधिकार याद नहीं आते, लेकिन जब ईरान पलटवार करता है या पलटवार के लिए हाथ उठाता है तो उसे नियम और कानून याद आने लगते हैं। इस दोगलेपन ने ईरान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और अब तेहरान का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका है। अब बारी सिर्फ और सिर्फ तबाही की है। हैरानी की बात देखिए, कल तक जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वो पाकिस्तान के जरिए ईरान के सामने संदेश भेज रहा है। सहारा भी लिया तो किस देश का? पाकिस्तान, जो खुद ही गद्दारी करता है। अमेरिका की हालात इतनी पतली हो चुकी है कि उसे अब बातचीत की भीख मांगते हुए दूसरों के तलवे चाटने पड़ रहे हैं। ईरान ने यह भी कह दिया कि हम तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर पाएंगे।
अपनी अर्जी या अपनी जो पाकिस्तानी अर्जी है वो पाकिस्तान के जरिए ही भेजो। ये अमेरिका की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हार है कि उसे एक ऐसी ताकत के सामने बिचौलिए की जरूरत पड़ रही है जिसे वो कभी बुराई का धूरी कहता था। ईरान को मिल रहे चीन के मजबूत और रणनीतिक समर्थन ने व्हाइट हाउस की नींद हराम कर दी है और ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ा कर रख दी है। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान और चीन का गठबंधन और पक्का हुआ तो मिडल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए उठ जाएगा। अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर जंग लड़े तो पूरी दुनिया या पूरी तरह आर्थिक और सैन्य रूप से बर्बाद हो जाएंगे, और अगर बिना डील के पीछे हटे तो दुनिया भर में ऐसी थू-थू होगी कि अमेरिका दोबारा कभी सर नहीं उठा पाएगा। जैसे ही डील की झूठी अफवाहें उड़ी, तेल की कीमतें थोड़ी गिरी, लेकिन ईरान की एक कड़क इनकार ने मार्केट को फिर से आग लगा दी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। ईरान ने तेल को बम और बारूद से भी बड़ा हथियार बना लिया है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का संदेश साफ है, अगर हमारे देश पर पाबंदियां लगेंगी और हमारे लोगों को सताया जाएगा तो पूरी दुनिया की तरक्की का पहिया जाम कर देंगे। आज दुनिया का हर पेट्रोल पंप और हर बड़ी अर्थव्यवस्था ईरान की रहमो करम पर टिकी है। अमेरिका के न्यूज चैनल इस तरह की मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैला रहे हैं जैसे ईरान ने सरेंडर कर दिया हो और बस दस्तखत होने बाकी हो। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जंग नहीं, ताकि ईरान की जनता का मनोबल तोड़ा जा सके और वो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा सके। लेकिन ईरान के नेताओं ने इस प्रोपेगेंडा मशीन की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उन्होंने इसे अमेरिकी प्रशासन की वो आखिरी मक्कारी करार दिया जो अपनी हार को जीत में बदलकर दुनिया को दिखाना चाहता है। ईरान के ड्रोन हमलों ने पहले ही इजरायली और अमेरिकी खेमे में मौत का खौफ पैदा कर दिया है और उनकी सुरक्षा की पोल खोल दी है। ट्रंप भले ही कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उनके माथे का पसीना और कांपती हुई आवाज बता रही है कि वो ईरान के गले की हड्डी बन गया है जिसे ना तो निगलते बन सकता है और ना ही उगलते। ये हम बात कर रहे हैं कि ईरान ट्रंप के गले की वो हड्डी है जिसे वो निगल भी नहीं पा रहे हैं और वो उगल भी नहीं पा रहे हैं। ईरान का अगला वार इतना सटीक और घातक होने वाला है कि अमेरिका को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और इतिहास का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। क्या ट्रंप का अंत करीब है? आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनका अंत करीब है? ईरान के इस आक्रामक रुख ने ट्रंप के सुपर पावर होने के मुखौटे को तो उतार फेंका है और उनके अहंकार को धूल चटा दी है। जिस डील का वो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे थे वो एक भद्दा जोक बन चुकी है। अगर आने वाले 48 घंटों में अमेरिका ने अपनी हेकड़ी कम नहीं करी और ईरान की शर्तों को नहीं माना तो खाड़ी में वो महाधमाका होगा जिसकी गूंज वॉशिंगटन की दीवारों को हमेशा के लिए हिला देंगी। ईरान अब अपनी असमत और जमीन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से क्यों न टकराना पड़े। अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अंत में ये जान लीजिए कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी मीठी गोली को निगलने वाला नहीं है और ना ही वो किसी भी दबाव में आएगा। उसने अपनी मिसाइलों का रुख तय कर लिया और अपनी सेना को फाइनल सिग्नल दे दिया है। अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। शांति की मेज पर धोखा देने वाले अमेरिका को ईरान अब युद्ध के मैदान पर ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली नस्लें भी उसकी याद रखेंगी। खेल अब अमेरिकी या आखिरी पड़ाव पर है। जो जीत सिर्फ उसी की होगी जो सर पर कफन बांध कर निकलेगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।